वंदे मातरम। आज़ादी के अमृत महोत्सव की इस पावन वेला में, इस अमृत काल में हम याद करें उनको जिनके अनाम उत्सर्ग होने से हमें यह आज़ादी का दिवस मिला। आज स्वाधीनता प्राप्ति का पूर्व दिवस। आज के दिन क्रांतिवीर केसरी सिंह जी बारठ, जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम को सशस्त्र क्रांति में तब्दील किया, उन महान स्वाधीनता प्रेमी केसरी सिंह जी बारठ की आज पुण्यतिथि है। आज उनका निर्वाण दिवस है। 14 अगस्त 1941 को अपने पार्थिव शरीर को छोड़कर वे देवलोक गमन कर गए। उस महान वीर को याद करें हम, जिसने अपना सब कुछ स्वाधीनता प्राप्ति के लिए न्यौछावर कर दिया। ऐसे परिवार बहुत कम है हिंदुस्तान के इतिहास में। जब पढ़ते हैं तो गुरु गोविंद सिंह जी ने, पूरे परिवार ने धर्म की, मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण न्यौछावर किया। चापेकर बंधुओं का उदाहरण आता है, उसके साथ ही केसरी सिंह जी बारठ का उदाहरण है, जिन्होंने पूरे परिवार ने, स्वयं केसरी सिंह जी, उनके अनुज ठाकुर जोरावर सिंह जी बारठ, उनके सुपुत्र अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह जी बारठ, उनके दामाद ठाकुर ईश्वर सिंह जी आसिया, सब ने, यानी सारे के सारे पुरुष सदस्यों ने आज़ादी के लिए अपने आप को होम दिया। सब कुछ सुख चैन छोड़ करके भारत माँ के कष्ट को, उनके पाँव में बंधी बेड़ियों को तोड़ने का काम किया। अंग्रेज़ों के नाक में दम करने वाले ये लोग थे। आज केसरी सिंह जी बारठ की पुण्यतिथि पर मुझे अपनी एक बहुत पुरानी रचना, जो विद्यार्थी काल में लिखी गई, यद्यपि उसका कला पक्ष, भाव पक्ष कमज़ोर ही होगा क्योंकि प्रारंभिक रचनाओं में से है, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है। घटना ये है कि केसरी सिंह जी बारठ के पास में विजय सिंह जी पथिक आते हैं और कहते हैं कि राजस्थान से कुछ क्रांतिकारियों की आवश्यकता है, हमें युवा क्रांतिकारी लेने हैं। केसरी सिंह जी, आप इसमें मदद करें और कुछ क्रांतिकारी मुझे सौंपें, जिनको तैयार करके हम इस स्वाधीनता आंदोलन को तेज करना चाहते हैं। सशस्त्र क्रांति में तब्दील करने के लिए ऐसी योजना बन रही है। दृश्य ये है, बारठ केसरी सिंह जी की हवेली है, विजय सिंह जी पथिक है, केसरी सिंह जी बारठ हैं और उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं। बाहर के कमरे में बैठक हो रही है। यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। किस तरह से केसरी सिंह जी और विजय सिंह जी के मध्य वार्तालाप हो रहा है और कैसे जोरावर सिंह जी, कुंवर प्रताप सिंह जी और उनके केसरी सिंह जी के दामाद ठाकुर ईश्वर सिंह जी आसिया कैसे प्रवेश करते हैं और किस तरह से ये आज़ादी के संग्राम में बारठ परिवार के बलिदान की ये कहानी लिखी जाती है। यहाँ से कविता प्रारंभ होती है। लंबी कविता, आप सुनिएगा। कि वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, क्रांतिवीर ठाकुर केसरी सिंह बारठ, उनकी कहानी है, सुनिएगा। कि वक्त आने पर वतन पे वार दी जिसने जवानी, और उसके खून में भी थी रवानी ही रवानी, बंधु के बलिदान की माँ भारती खुदले बलैया, क्रांतिकारी केसरी के त्याग की अद्भुत कहानी। पथिक ने पूछा कहो किसके जिगर में जोश बोलो। विजय सिंह पथिक शुरुआत करते हैं। सामने नौजवान बैठे हैं। पथिक ने पूछा कहो किसके जिगर में जोश बोलो, और है मंजूर किसको मौत का यागोश बोलो। कौन है जो देश हित निज देह का बलिदान कर दे, कौन है स्वतंत्रता की मांग में सिंदूर भर दे। आए वही जिसको आज़ादी से बहुत अनुराग है, और वह आए जिसके खून में ही त्याग है। अन्य वह आए जिसकी बहन की बिगड़ी जवानी, वृद्ध जननी के कलेजे की सुनी जिसने कहानी। उस समय का दृश्य देखिए, अंग्रेज किस तरह के अत्याचार करते थे, कैसे बहन बेटियों के साथ में ज्यादतियां होती थी, इस तरह से वृद्ध माता पिता के सामने उनके बच्चों के साथ में क्या क्या घटनाएं होती थी। विजय सिंह जी उसी को याद दिलाते हुए कहते हैं कि ऐसी माँ के दिल की कलेजे की कहानी जिसने सुनी हो वो आगे आए, और बाप वह आए कि जिसकी बेटियां बंदी बनी हैं। आज हम आराम की जिंदगी जी रहे हैं,
उस दौर में जाकर के देखते हैं, अकेले में बैठे बैठे चिंतन करते हुए रोना आ जाता। किस तरह से उन लोगों ने संकट सहा होगा। पराधीनता कितनी मुश्किल चीज होती है, इसका आभास मात्र करने से शरीर कांपने लगता है। बाप वह आए कि जिसकी बेटियां बंदी बनी। विजय सिंह जी कह रहे हैं वह पिता सामने आए जिसने अपनी बंदी बनी हुई बेटियों को देखा और उनके भीतर के डर को देखा है, वो आगे आए और इन अंग्रेजों को खदेड़ने में हमारी मदद करे। बाप वह आए कि जिसकी बेटियां बंदी बनी है, उस अभागे तात के दिल की कहो किसने सुनी है। आरजू जिसने सुनी है अंतिम समय उस जनक की, क्या उसे बहका सकेंगी कोठियां महंगे कनक की। विजय सिंह जी कहते हैं जिसने एक बाप को अपनी बेटी के दर्द को महसूस करते हुए देखा है, उसको जिसने अपने अंतःस्थल में धारण किया है, क्या उसे ये स्वर्णिम कोठियां बहका सकती हैं, लुभा सकती हैं। उसे आज़ादी चाहिए, ये संकल्प करना होगा। पथिक भर भर जोश यूं ही एक निष्ठ कहता रहा, सभा मंडल मौन होकर शब्द से सुनता रहा। पथिक बोला कायरों का काम रण में है नहीं, और जो भी मरने से डरे वो हाँ कभी करना नहीं। कायरों की जब पिंडलियां थरथराने सी लगी, शूरवीरों की शिराएं रक्त पिघलाने लगी। सुबट वीरों के जिगर में उथल पुथल भारी मची, शीश वारें देश हित उनके दिलों में यह जची। और यहां से देखिए क्या परिदृश्य बदलता है। पथिक का पाथे सुन करके हरि कहने लगे। बारठ केसरी सिंह जी ने जब पथिक को सुना, विजय सिंह जी पथिक के दिल के उद्गार सुने, तो उनकी दाढ़ी के कहते हैं एक एक बाल खड़े हो गए। बूढ़ा बब्बर खड़ा होता है। पथिक का पाथे सुन करके हरि कहने लगे, औज का अंदाज अद्भुत भावनद बहने लगे। है जिगर के जख्म बेबस पथिक अब तक भी हरे, होगा कोई वो और जिसके अंश मरने से डरे। और क्या कहते हैं केसरी सिंह जी, अंशी मेरा स्वयं रुद्र जो कालकूट को निगल गया। केसरी सिंह जी बारठ चारण हैं और चारण भगवान रुद्र के महादेव के अंश हैं। इसलिए केसरी सिंह जी कहते हैं मेरा अंशी महादेव है जो स्वयं कालकूट को निगल गया। हम लोगों को क्या डर लगने वाला है, मरने से नहीं डरते हैं। अंशी मेरा स्वयं रुद्र जो कालकूट को निगल गया, उसकी हुंकारों के आगे पत्थर पत्थर पिघल गया। जब जब संकट की वेला थी मैंने खुद मरना स्वीकारा, और एक नहीं अनगिन उत्सर्गों से भारत का मान उबारा। जब तक माँ धरती दुखियारी सुखी नहीं रह सकता मैं, और इस गुलामी के दोजक को और नहीं सह सकता मैं। बारठ केसरी सिंह जी कहते हैं जब तक माँ धरती दुखियारी सुखी नहीं रह सकता मैं, इस गुलामी के दोजक को और नहीं सह सकता मैं। कोई अपना तन मन धन सब माँ पे वारे योग कहाँ है, और इससे अच्छा इस जीवन का और कोई उपयोग कहाँ है। सुनी केसरी की वाणी तब एक साथ दो युवा उठे। प्रभाव देखिए कहने वालों का, सुनने वालों का, और मातृभूमि के प्रति प्रेम दिल में जिनके होता है, उनको जब बात सुनते हैं तो उबाल लेता है खून। सुनी केसरी की वाणी तब एक साथ दो युवा उठे। मैं जाऊंगा दोनों सहसा बोल उठे। यदि एक को जाना है तो पहले मुझको जाने दो, और जोरावर ने कहा जोर से, जाना कहाँ ठिकाने दो। जोरावर सिंह जी बारठ उठते हैं और वो कहते हैं, दोनों एक साथ उठे हैं, कुंवर प्रताप सिंह और जोरावर सिंह जी, और कहते हैं कि मैं जाऊंगा। अब उनको लगा कि एक को भेजना है, तो जोरावर सिंह जी बड़े हैं, वो बोल उठते हैं, यदि एक को जाना है तो पहले मुझको जाने दो। और जोरावर ने कहा जोर से, जाना कहाँ ठिकाने दो। तभी एक हुंकार हुई, चाचा से पहले मैं जाऊंगा। प्रताप सिंह जी कहते हैं नहीं, ये मेरा हक है, मुझे जाना है पहले। तभी एक हुंकार हुई, चाचा से पहले मैं जाऊंगा। दुष्ट फिरंगी के दलबल के चिथड़े चिथड़े कर आऊंगा। प्रताप सिंह ने ऐसा कहकर जाने की आज्ञा चाही, और बोला देखो दुष्ट फिरंगी की करता हूं आज तबाही। चाचा और भतीजे दोनों के मन की जब बात सुनी, कोई भी सुनेगा तो क्या आनंद आने वाला है। देखिएगा, जो मातृभूमि के लिए मरने को आतुर हो, ऐसे लोग जिस परिवार में हो, जिस समाज में हो, जिस राष्ट्र पे हो, उसमें संकट नहीं आ सकता। स्वयं संकट सहन करके भी राष्ट्र के संकट को हर देते हैं। ऐसे लोग प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह जी बारठ दोनों खड़े होते हैं।
विजय सिंह जी पथिक और केसरी सिंह जी देख रहे होते हैं, सारी सभा देख रही होती है। चाचा और भतीजे दोनों के मन की जब बात सुनी, सिंह केसरी के तन मन की रग रग जैसे नाच उठी। किसनावत ने कहा, पथिक हैं भाग हमारे बहुत बड़े, और मातृभूमि पर शीश चढ़ाने आतुर दो दो सिंह खड़े। देखिए, दो शेर आतुर होकर के मातृभूमि पे सर चढ़ाने को खड़े हैं। इतने में आक्रोश भरी आवाज एक फिर गूंज उठी। देखिएगा, परिदृश्य फिर बदलता है, अच्छों में अच्छाई होता है। इतने में आक्रोश भरी आवाज एक फिर गूंज उठी। इनकलाब का नारा गूंजा, दसों दिशाएं बोल उठी। लिख लो एक नाम मेरा भी, एक भेंट मेरी भी ले लो। और कहा आसिया ईश्वर सिंह ने, प्रभु मुझको भी एक अवसर दो। ईश्वर सिंह जी आसिया सामने आते हैं, हे प्रभु एक अवसर मुझे भी दीजिए। केसरी सिंह जी के दामाद हैं। ये परिवार पूरे हिंदुस्तान में, रास बिहारी बोस लिखते हैं कि और सारे परिवार मातृभूमि पर चढ़े होंगे, राष्ट्रीय बलिवेदी पर चढ़े होंगे, लेकिन केसरी सिंह बारठ का एक अकेला परिवार है जिसमें बेटे और भाई के साथ में जवाई भी राष्ट्र की बलिवेदी पे चढ़ा हो, आज़ादी की बलिवेदी पे चढ़ा हो। ऐसा पहला परिवार है केसरी सिंह बारठ का परिवार। बंधु बेटा और जवाई तीनों की तत्परता जानी। बेटा भाई और जवाई तीनों खड़े हैं, हमको जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। सब मातृभूमि पर अपना सब कुछ वारने को तैयार है। बंधु बेटा और जवाई तीनों की तत्परता जानी। राष्ट्रभक्ति के खातिर ऐसी और कहाँ है त्याग कहानी। वाह केसरी सिंह धन्य हो, धन्य बारहट हे बलिदानी। बोला भारत माँ का अंतस, वाह बलिदानी राजस्थानी। वाह केसरी सिंह धन्य हो, धन्य बारहट हे बलिदानी। बोला भारत माँ का अंतस, वाह बारहट बलिदानी, वाह बलिदानी राजस्थानी। जय जगदम्ब जपी तीनों ने, हिंद हिंद जय हिंद कहा। जय हिंद का उच्चारण करते हुए, माँ भगवती का जय जगदम्ब का उच्चारण करते हुए तीनों ने आज्ञा चाही। जय जगदम्ब जपी तीनों ने, हिंद हिंद जय हिंद कहा। जय भारत माता, जय जय हिंदी हिंद कहा। बूढ़े बब्बर के चरणों में झुक तीनों ने आज्ञा मांगी, और उच्च स्वर में किसनावत ने भाव भरा संदेश कहा। जब जाने के लिए आज्ञा चाहिए तो क्या हिदायत देते हैं केसरी सिंह बारठ। देखें, घर से बाहर जाने वाले बच्चे को हम कहते हैं ये ध्यान रखना, बस में भूल मत जाना, ये चीज़ लेना, पानी पीना, खाना, जो कुछ भी ध्यान रखना है। केसरी सिंह जी क्या कहते हैं अपने बेटे को, भाई को, दामाद को। जब मरण पंथ के पंथी बन जाते हैं तो उनको कैसा संदेश दिया जाता है, सुनिएगा। केसरी सिंह जी बारठ कहते हैं, सामने तीनों वीर हैं, विजय सिंह जी पथिक है, पूरी सभा मंडल है। केसरी सिंह जी कहते हैं कि भूचाल धार लो भुजदंडों में, सीने में सुलगा लो शौले। हे वीरों सुनो, क्या करना होगा। स्वातंत्र्य वधु को लाना है तो उसके लिए क्या करना होता है, आज़ादी को प्राप्त करने के लिए किस तरह का बलिदान चाहिए होता है। जे करसी उणरी हुसी आशी बिन नूती, एन किणी रे बापरी भगती रजपूती। राजस्थानी के कवियों ने लिखा, भक्ति और रजपूती किसी के बपोती नहीं है, उसको तो वही प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए त्याग बलिदान करना जानता है। इसलिए केसरी सिंह जी संदेश देते हैं कि मात्र जोश में भर करके नहीं जाना है, इमोशनल रूप से कहीं आप तैयार हो गए और आगे बढ़ते हो तो रास्ता कंट का कीर्ण है। इसलिए संदेश देते हैं कि भूचाल धार लो भुजदंडों में, सीने में सुलगा लो शोले। आंख मिला लो खुद अंतक से, अंतक कहते हैं यमराज को। भूचाल धार लो भुजदंडों में, सीने में सुलगा लो शोले। आंख मिला लो खुद अंतक से, बोलो वीरों बब्बम बोले। जहर उगलते इन सांपों से भारत माँ को मुक्त कराने, कफन बांध लो भाल कसूमल, पहनो वीर वासंती चोले। तो आजादी के बीच अड़े यदि पर्वत तो उससे अड़ जाओ। आजादी और आपके मध्य कुछ भी नहीं आना चाहिए। यदि ऐसा होता उससे भिड़ जाइए, मरने से डरना नहीं है। क्या पिता का संदेश है, क्या ससुर का संदेश है, क्या भाई का संदेश है। देखिएगा, ये तो केसरी सिंह बारठ ही कर सकते हैं। आजादी के बीच अड़े यदि पर्वत तो उससे भिड़ जाओ, आजादी के बीच अड़े यदि सागर तो उससे अड़ जाओ। दुनिया की सारी दौलत से हमें आजादी प्यारी है, और भारत माँ के लिए लाड़ लो स्वातंत्र्य वधु लेकर आओ। भारत माँ के लिए लाड़ लो स्वातंत्र्य वधु लेकर आओ। विश्वास दिलाते हैं। जोरावर सिंह जी आगे आते हैं, आजादी के मग में आई हर अड़चन से हम निपटेंगे। जोरावर सिंह बारठ अपने भ्राता, अपने आदर्श, अपने गुरु, अपने सब कुछ प्राण
केसरी सिंह जी के सामने वादा करते हैं, आज़ादी के मग में आई हर अड़चन से हम निपटेंगे, माँ के मन की सभी मुरादें जल्दी लेकर हम लौटेंगे, गौरों को चुन चुन मारेंगे, शीघ्र देखना वो हारेंगे, और लंदन के रवि को अस्ताचल चलता करके हम लौटेंगे, लंदन के रवि को अस्ताचल चलता करके हम लौटेंगे। कुंवर प्रताप सिंह आगे आते हैं, रक्त बूंद से हिंद चमन को हम सींचेंगे प्रण करते हैं, रक्त बूंद से हिंद चमन को हम सींचेंगे प्रण करते हैं, भूचालों से नहीं डरेंगे डटे रहेंगे प्रण करते हैं, जीतेंगे या मिट जाएंगे और न कुछ स्वीकार करेंगे, और जिएंगे जब तक जुल्मी के सर पर डटकर वार करेंगे। केसरी सिंह जी के सुपुत्र प्रताप सिंह बारठ, उनके दामाद ईश्वर सिंह आसिया ये विश्वास दिलाते हैं कि जीतेंगे या मिट जाएंगे और न कुछ स्वीकार करेंगे, जिएंगे तब तक जुल्मी के सर पर डटकर वार करेंगे। राजस्थानी वीरों ने गोरों को डटकर ललकार, आइए नमन करते हैं उनको। कविता का अंतिम बंद, राजस्थानी वीरों ने गोरों को डटकर ललकारा, आजादी के खातर अपना तन मन जीवन था वारा, भारत माँ ने गोद सुलाकर उन वीरों को अमर किया, जब तक कौम रहेगी तब तक याद करेगा जनगण सारा, जब तक कौम रहेगी तब तक याद करेगा जनगण सारा। वाह बारठ परिवार, जिन्होंने इतने बलिदान किए, अमर गाथा लिखी है, उस गौरव गाथा को हम याद करें, उन बलिदानियों के जीवन को याद करें। पुनः पुनः बारठ केसरी सिंह जी बारठ और उनके पूरे परिवार के बलिदान को नमन करते हैं, उनके हौसले को, उनकी राष्ट्रभक्ति को, उनकी हूंस को, उनकी हिम्मत को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करते हैं। शत शत नमन बारठ केसरी सिंह जी, आपके श्री चरणों में वंदन। ऐसे वीर महापुरुष जिस जाति में पैदा हुए, जिस धरा पर पैदा हुए, हमें फक्र है कि उस धरती पर, उस कौम में हम लोगों को जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। मैं पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत।